जय हिंद दोस्तों। अगर आज आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो क्या आप पूरा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे या फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में बांटेंगे? अगर आपने एक गलत डिसीजन ले लिया तो आपके रिटर्न्स पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सिंपल और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप अपने 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या आप अपने पूरे 2 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट करना चाहेंगे? अगर मार्केट, तो दो ऑप्शन है ना, आप एक बार या तो लमसम कीजिए या तो एसटीपी कीजिए। क्या आप पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करना चाहेंगे? चुका है तो लमसम बेस्ट होता है। अभी जो मार्केट हमारा 26,000 के आसपास था, अभी चल रहा है 24,000 के आसपास। इसका मतलब 2,000 पॉइंट मार्केट गिरा है। और महीने पहले, 2 महीने पहले और भी मार्केट पीछे गया था। तो अभी जो टाइम है बेस्ट टाइम है। अगर मार्केट 5%, 10%, 15% करेक्शन कर जाता है तो वहाँ पे लमसम बहुत बेस्ट होते हैं। वहाँ पे लमसम बहुत बेस्ट होते हैं। और अगर मार्केट नॉर्मल कंडीशन में है, एक अप ट्रेंड मार्केट है, तो वहाँ पे एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान जो है सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि वहाँ पे इससे करने से क्या होगा ना, तो आपका जो एवरेज बाइंग है ना, वो एवरेज रहेगा। मतलब एक बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, एक आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए एक साथ तब आप इन्वेस्ट कीजिए जब मार्केट 10 से 15%, 5% करेक्शन हो चुका हो। जो अभी का मार्केट बेस्ट है लमसम के लिए, क्योंकि मार्केट अभी भी अपने टॉप से 2,000 पॉइंट डाउन है। और अगर मार्केट एक ग्रो ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, तो वहाँ पे आप एसटीपी कीजिए। तो वो फिर आपका नैब जो है तो एवरेज होता रहेगा। हम समझ लिए कि हमें क्या करना है, एसटीपी करना है या लमसम करना है। ठीक है, अब समझते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, कैसे इन्वेस्ट करेंगे मतलब कि सबसे पहले बात करते हैं कि पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे करें। हमारे पास 2 लाख रुपए, हमने समझ लिया कि लमसम करना है या फिर एसटीपी करना है। तो किस तरीके से हम अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे ताकि मार्केट अगर अप जाए तो हमारा प्रॉफिट रहे, और मार्केट डाउन जाए तो इतना बड़ा नुकसान ना हो, एक मैनेज हो सके। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल है, हम समझते हैं। सबसे पहले लार्ज कैप। ठीक है, लार्ज कैप में हम क्या करेंगे, हम हमारे पैसे का अमाउंट का 40% लार्ज कैप में हम इन्वेस्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 2 लाख रुपए हैं, तो लार्ज कैप में हम 40% यानी 80,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ 6 फंड जो हैं, 2 फंड लार्ज कैप के, 2 फंड मिड कैप के, 2 फंड स्मॉल कैप के, जो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। मैं उस पर इन्वेस्ट किया हूँ, जो काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं। तो उस पर मैं आपको वो स्कीम का नाम लास्ट में बताऊंगा, फंड के नाम से। ठीक है, तो अगर हो गया 40%, आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे लार्ज कैप में। फिर मिड कैप में कितना इन्वेस्ट करेंगे, 35%, जिसमें क्या रहेगा, 70,000 रुपीज़। ठीक है, अब हम लार्ज कैप पे इसलिए इन्वेस्ट करेंगे, ये देश की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, टीसीएस हो गया। ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, तो उसमें मार्केट का बुरा असर इतनी जल्दी पड़ता नहीं है। वो मतलब ठीक ठाक है। ठीक है, उसमें और इन्वेस्ट, उसमें ग्रो भी एवरेज है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, लेकिन स्टेबिलिटी होती है। बात करते हैं मिड कैप वो कंपनी होती है जो तेज़ी से ग्रो कर रही होती हैं, उसमें ग्रो भी अच्छा है। और अगर मार्केट ख़राब परफॉर्म करे तो उसमें इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। तो उस पर इसलिए हम रखेंगे 35%। और स्मॉल कैप में हम रखेंगे सिर्फ 25%, जो रहेगा हमारे कैपिटल का 50,000 रुपये। तो उसमें क्या रहेगा कि रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है स्मॉल कैप में, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो एक हमें बैलेंसिंग अप्रोच चाहिए, हमारा पोर्टफोलियो ऐसा बने कि इसमें ग्रोथ भी हो, अगर मार्केट ख़राब परफॉर्म करे तो इतना ज़्यादा डिप भी ना हो, इतना ज़्यादा नुकसान भी हमें ना हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, 40% लार्ज कैप में, 35% स्मॉल कैप मिड कैप में, और 25% हम क्या करेंगे, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे। और एक सवाल आता है कि हम म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कैसे करें। सिर्फ इन्वेस्ट करना काफ़ी नहीं है, एक सही म्यूचुअल फंड चुनना भी, सिलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्ट प्लान चूज़ करेंगे। कुछ फंड होते हैं डायरेक्ट, कुछ फंड होते हैं इनडायरेक्ट।
लो एक्सपेंसेस रेशियो, उससे क्या होगा कि जो फंड को मैनेज करने का चार्जेस कम रहेगा, वो लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट अच्छा खासा देगा। और हमें सिर्फ एक 1 ईयर का चेक नहीं करना है, 3 ईयर का, 5 ईयर का चेक करना है कि रिटर्न कैसे वो दे रहा है। और क्या रहेगा, और एक चीज़ हम देखेंगे कि अगर हम मल्टीपल फंड्स लेते हैं तो ओवरलैप ना हो। जैसे कि मैंने 2 फंड ले लिया जिसमें बहुत सारा ओवरलैपिंग है, एक ही कंपनी में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो, तो फिर मतलब का नहीं रहा, तो एक ही फंड काफ़ी है, राइट। तो इसके लिए वो फंड चूज़ करें जिसमें ओवरलैप बहुत कम हो। अब चलो बात करते हैं कौन से फंड हमें लेना चाहिए, और जो टाइमिंग फ्रेम होना चाहिए, 3 से 5 साल का आपके पास टाइम होना चाहिए एक अच्छे फंड से रिटर्न पाने के लिए। अगर हम बात करते हैं लार्ज कैप की, तो लार्ज कैप में एक है निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप, उसमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया हूँ, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। और दूसरा है फाइटो कैपिटल का लार्ज कैप फंड, ये 2 फंड लार्ज कैप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बात करते हैं मिड कैप के लिए, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का, ये भी अच्छा रहता है, और फाइटो कैपिटल मिड में भी ये भी अच्छा रहता है। और बात करते हैं स्मॉल कैप का, बंधन बैंक स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा काम करता है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ठीक ठाक। और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, ये भी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। तो ये रहे 5 फंड। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं इन फंड के बारे में एक पूरा डिटेल्स वीडियो बना दूंगा, कि बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि 5 ईयर में, 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।